कंसंट्रेटर्स ये कम क्योंकि हीटिंग हमारे एक जियोथर्मल का हो गया। सबसे पहले तो मैं सबको जुले कहूँ सलाम कहूँ। इस कोविड के महामारी जो सेकंड वेव जो चल रहा है उसमें मैं पूरे मेरा जो लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, द्रास से लेकर दिमजोक तक, जंस्कार से लेकर नुब्रा तुर्तुक तक, वहाँ तक हर जगह मेरा नज़र हमेशा रहता है। और सभी इलाके के जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर है, कंसर्न मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, सभी लोगों के साथ मैं टच में रहता हूँ। और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स चाहे लेह में हो, कारगिल में हो, मेरा कोशिश ये है कि मैं खुद फिज़िकली जाके इसके इंतज़ामिया की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या क्या अरेंजमेंट है और हमें कहाँ तक आगे तैयारी करना पड़ेगा, मैं उसके खुद एक जायज़ा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आज मैं कारगिल आया हूँ तो और 4-5 दिन तक मैं कारगिल के अलग अलग जगह पे जाके लोगों से क्या लोगों को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको मैं देखने की मैं कोशिश करूँगा। और सबसे पहले तो मैं कारगिल के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कोऑपरेट करके इस लॉकडाउन को जो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और खुद के सेहत को बचाते बचाते लोगों के सेहत को भी बचाने को भी ख्याल लोगों ने रखा है। आज मैंने कारगिल आते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल गया और वहाँ पे हमारा RT-PCR बायोसेफ्टी लेवल 2 का है, वहाँ भी जाके मैंने समझने की कोशिश किया। और यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स है और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सभी लोगों से मिल के हमने चर्चा किया। तो कुल मिला के मैं ये बता सकता हूँ कारगिल में आज के डेट में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। जो हम मीडिया में देखते हैं कि बाहर के लद्दाख से बाहर जो अलग अलग स्टेट्स में इसका जो महामारी चल रहा है, लेकिन लद्दाख में इस तरह से क्राइसिस जो है आज के डेट में हमारे पास नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट बेड है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, हमारे पास सफिशिएंट वेंटिलेटर है और भी हमारे पास क्या क्या ज़रूरत है वो भी हो रहा है। और खुशी की बात है लद्दाख UT बनने के बाद कारगिल का एक पुराना मांग था जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बनाने को लेके, वो भी अभी हमने देख के आया। उस पर एक साइड में कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्रेस में है, दूसरे साइड उसको कोविड हॉस्पिटल भी बना है। और मुझे खुशी हुआ इतने स्पीड्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, सभी इक्विपमेंट्स चाहे बेड हो, पिलो हो, बेडशीट हो, सब कुछ आ चुके हैं। लोगों को हम ये एश्योर कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं आने वाले 7 दिन में कारगिल में जो है एक 250 बेड जो है तैयार हो जाएगा। खुदा ना खास्ता हम सब दुआ करेंगे सिचुएशन बहुत ख़राब ना हो भी जाता तो उस चीज़ के लिए हम सब तैयार हैं। सर, ख़ासकर कोविड महामारी जब से शुरू हुआ है तब से इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस पे हैं और पिछले 2 साल से उनके जो है रोजी रोटी पे काफ़ी असर पड़ा है। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें हैं सेंटर के साथ इस इशू को टेकअप कराने के लिए, और साथ ही साथ गाँव लेवल पे जो मजदूर तबका है जो छोटे छोटे काम करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रहा है? ये पूरे दुनिया के लिए, केवल लद्दाख के लिए एक नहीं, कारगिल के लिए नहीं या देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक दुख की बात है। इस कोविड के क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी और ख़ासकर भारत देश के इकोनॉमी और लद्दाख के इकोनॉमी में एक चोट ज़रूर पहुंचा है। लास्ट ईयर भी पूरे हमारा सीज़न गया और यही एक छोटा सा सीज़न हमारा कमाने का भी होते, काम करने का भी होते। लेकिन इस साल के सीज़न भी जो है सेकंड वेव की वजह से जो जा रहा है हाथ से, और शायद रिकवरी स्टेज भी आगे चलेंगे तो उसके वजह से खुदा ना खास्ता तीसरे सीज़न भी हाथ से चला ना जाए, ये हम सब के दुआ है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा केवल टूरिज़म ही नहीं, ठीक है, टूरिज़म में जो होटेलियर्स है, ट्रैवल एजेंट्स है, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन साथ ही साथ जितने दुकानदार है, जितने जो यहाँ पे टैक्सी चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स से अगर मैं सभी को मिला के कहूँ, उसी तरह जो रोज़ी रोटी कमाने वाले डेली वेजर्स से जो रोज़ कोई यहाँ गिरफ्त के लिए कुली के लिए जाते हैं, BRO में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोगों के आमदनी पे एक झटका ज़रूर पहुंचा है। हम कुल मिला के मैं यहाँ आने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से मिल के आ रहा हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक पैकेज के शेप में लोगों को एक राहत दे सके, और ख़ासकर रिसेंटली कुछ हम छोटे मोटे क्या अपने लेवल पे हो सकता है
जो ट्रेवल एजेंट्स के या होटल्स के जो रिन्यू का लाइसेंस रिन्यू करने में जो फ़ीस होते हैं उन चीज़ों में माफ़ करना। मैं आजकल बैंक के साथ भी टाई अप कर रहा हूँ। जो हमारे बहुत सारे जो लोन लिए हुए जिस किसी ने होटल बनाया, रिजॉर्ट बनाया, दुकान चला रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदे हैं, घर बनाया है, ऐसे जिन लोगों ने लोन किया उसको लोन में कैसे वेवो हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, वो सारा हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अंडर प्रोसेस है। होपफुली आने वाले दिनों में, मैं आज कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमारा कोशिश है आने वाले दिनों में पूरे लद्दाख के लिए एक जिन लोगों को इकोनॉमिकली ज़्यादा नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ, उसको एक रेशो मापदंड करके लोगों को आप राहत देने के पूरा कोशिश हम करेंगे। सर आखिर पे जो स्टूडेंट्स तबका है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है, और साथ साथ यूटी लद्दाख के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी मोबाइल टावर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, और आपकी सरकार का दावा और यकीन दहानी है कि दूर दराज इलाकों में टावर पहुँचाने के, लेकिन अभी भी कारगिल में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर अभी भी मोबाइल टावर नहीं है, उनमें से एक बरसों ब्लॉक है। तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? ढांचे तो खड़े किए गए हैं लेकिन उसके ऊपर काम अभी भी नहीं हो रहा है। मैं खुशी के साथ ये कह दूं, माननीय मोदी जी के सरकार आने के बाद डिजिटल इंडिया का जो नारा चला, केवल नारा ही नहीं, आपने देखा लास्ट सीज़न में हमने कितना मोबाइल टावर्स जो है यहाँ पे खड़ा करवाया, और पार्लियामेंट में भी ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री जी के खिलाफ भी हो के हमने बोला, ये पूरे देश जानते हैं। और ख़ासकर जो आपने बरसू के जिक्र किया, थैला ईचू पंबर तक जो हमारा ध्यान रहता है, और दराज से बटालिक सेक्टर है, जंस्कार है, जहाँ जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे जगहों पे लास्ट 1-2-3 साल में से हमने एयरटेल के साथ टाई अप करके बहुत सारे जगहों पे एयरटेल का हमने लगवाया। और BSNL का जो हालात पूरे देश में ख़राब है, इसको कोई दोहराने की बात नहीं है। अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत इस स्कीम के अंडर हमारे MP बनने के बाद, मोदी सरकार दोबारा आने के बाद, माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन करके 54 मोबाइल टावर जो है हमने लद्दाख के लिए सेंक्शन करके लाया। उसमें से ज़्यादातर कारगिल के लिए, मैं कह सकता हूँ कारगिल के लिए हमने 24 टावर जो है, 57 में से 24 टावर जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए लाया है। उसमें से सुरू सांगकू एरिया में बहुत सारे लास्ट ईयर इनोग्रेट हुआ है। बहुत सारे टावर्स पे फाउंडेशन लगा रखे हैं, बहुत सारे टावर्स का जो है इक्विपमेंट इरेक्ट करके रखा है। मैं लोगों को ये कमिटमेंट दे सकता हूँ, आने वाले अब इस कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, लेबर आने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सिचुएशन ठीक रहा, आने वाले अगस्त सितंबर तक हम ये सारा टावर जो है इनोग्रेट करके शुरू करके लोगों को हम सुविधा देने के तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ जो एरिया लेफ्ट आउट है, जो USOF के अंडर नहीं ले पाए, उनको हम दोबारा सर्वे कर रहे हैं। जियो वाले टीम अभी भी कारगिल में बैठे हैं, वो अलग अलग जगहों पे सर्वे कर रहा है, एयरटेल भी अपना सर्वे ले रहा है। तो कुल मिला के और भी लद्दाख में बहुत सारे एरिया है जिसको लेके और भी हम USOF में डाल के टावर सेंक्शन लाने की कोशिश जो है उसमें हम लगे हुए हैं। जो खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, जितने भी लोग हुए, पुलिस कर्मचारी हो, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, उसी तरह हर डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है जो कोविड में काम में लगे हुए हैं, और कोविड के साथ साथ चाहे वो डायरेक्ट कोविड में काम ना लगे हो, लेकिन कोविड के महामारी से निकालने के लिए जो सपोर्टिव काम में लगे हुए हो, मीडिया बंधु हो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे लद्दाख वासियों की ओर से सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप सबके मेहनत की वजह से जो है आज लद्दाख में कोविड जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, और यहाँ पे जो है अगर हम कंपेयर करें देश के बहुत सारे जगहों के उस हिसाब से वैक्सीनेशन जो है हमारा टॉप नंबर पे है। ऑक्सीजन की महामारी नहीं है, वेंटिलेटर की महामारी नहीं है, बेड के शॉर्टेज और क्राइसिस नहीं है। तो ये सारा जो है कुल मिला के जितने लोगों ने इस मिशन में कोऑपरेट किया, आप सबके मेहनत की वजह से है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोस्ट हमारे यहाँ पे दो उसके अलावा वो अगर हो गया तो मतलब फिर नंबर चांदी दिखता है। लास्ट का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो लेकिन NHPC पे होता है आपका मजबूत 500 जी सर, ज़्यादा ना फोन लीटर पर मिनट पब्लिक समझना मोर कर दे। हाँ
यहाँ कानून साहब के थ्रू मुझे बता देना कोई भी गिलास हुआ है।